प्रश्नावली 12.2 का 5वां प्रश्न है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करने। एक तो हमको चाप की लंबाई बतानी है, एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन चीजें हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम फिगर इसका बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। देखो एक जीवा है, ये एक जीवा है, ठीक है। वृत्त के पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है जीवा। ये इस वृत्त का केंद्र है। तो ये जीवा जो केंद्र के साथ कोण बनाती है, कितने अंश का कोण हमको दिया गया है? 60 अंश का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं थीटा। माना ये O है, ये A है, ये B है। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु और C। तो नंबर एक हमको बताना है चाप की लंबाई। नंबर एक में हमको क्या बताना है? त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या भी हमको दी गई है 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ये R जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है? 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो नंबर एक में आते हैं। नंबर एक में हमको बताना है चाप की लंबाई। कौन सी चाप की लंबाई? ACB, इतना चाप। यानी कि ये जो जीवा आपको दिखाई दे रही ए बी के दो सिरों को मिलाने वाला जो चाप है, ये AB कितना लंबा है? ACB की लंबाई हमको बतानी है। तो देखो चाप की लंबाई क्या होती है? पूरा जो चाप होता है, यानी कि पूरा चाप का मतलब क्या है? वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है? 2πr। तो 2πr को भी हम क्या करते हैं? थीटा बट्टे 360 में बदल लेते हैं। इतना हिस्सा इसका, यानी कि थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr, ये होती है चाप की लंबाई। तो थीटा का मान कितना है? 60 बट्टे 360, दो की जगह दो, पाई का मान कुछ नहीं दिया गया तो 22/7 रखेंगे और आर का मान हमको दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो देखो जीरो से जीरो काट देते हैं। 6 एकम 6, 6 गुणा 6 36 हो गया। 7 का भाग 21 में जाएगा, 7 3 21 बार, और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा केवल और केवल 22 सेंटीमीटर। एक 22 और एक बच गया सेंटीमीटर। इसको आप हल कर लेंगे अपने हिसाब से, तो इसका उत्तर आएगा 22 सेंटीमीटर। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में हमसे पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का नाम क्या है? त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का मतलब, जब ऐसी बात होती है तो छोटे त्रिज्यखंड को ही हम लेते हैं, बड़े को हम नहीं लेते हैं। छोटा कौन सा? ये वाला जो त्रिज्यखंड बना है, इतना ये कितनी जगह जगह होगी, ये हमको बताना है। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बट्टे 360 गुणा पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो जीरो से जीरो कट गया, 6 गुणा 6 36 हो गया, 7 गुणा 3 21 हो गया, ठीक है। 3 से का भाग फिर जाता है इसमें, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से इसको काट देते हैं 11। तो हमारे पास जो बचा वो है 11 गुणा 21 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इतना बच गया। 11 से गुणा कर देते हैं, 11 एकम 11 का 1, हंसी लगा 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। नंबर 3 में हमसे पूछा है वृत्तखंड संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो कौन सा वृत्तखंड बनाया गया है संगत जीवा के द्वारा? ये ACB, ये वाला हिस्सा। तो इसके लिए भी हम सीधे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे? तो पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। हम सीधे सूत्र लिखते हैं। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको निकाल के भी बताया था, क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। होता तो वही है क्या? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाला 231, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस पूरे का मान चूंकि हम निकाल चुके हैं तो दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का मान अभी आया था 231 वर्ग सेंटीमीटर में से घटा देंगे, इसको हल कर लेते हैं। 1/2 आर स्क्वायर का मतलब है 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे 60 अंश। तो ये हो गया 231 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस देखो
एक साइन 60 का जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 21 × 21 होता है आपका 441। ठीक है, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो आता है 441, और ये हो गया एक हो गया हमारे पास 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो गया 231 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर यहाँ भी था तो इसको यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 231 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 2 दूनी 4, 441/4 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसमें से घटा दें या तो फिर बट्टे 1 करके एलसीएम निकालो, नहीं तो ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सरल तो हो 4 4 8 1 9 भाग जाता नहीं है, दशमलव में आएगा तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे इसको लिखते हैं 231 ऋण 441/4 √3 और पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल।